नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर मिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग घटना चक्र PYQ के माध्यम से एक एक टॉपिक को जो है विस्तार से कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग 1857 क्रांति और संबंधित उससे जो जानकारी है ना, उनको PYQ के माध्यम से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि चीज़ों को समझने की आवश्यकता है तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है कि 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों। क्लियर है? तो एक बार थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि 1857 क्रांति का जो मामला है ये दरअसल मेरठ में, क्योंकि 1857 क्रांति की पृष्ठभूमि जो है मंगल पांडे के द्वारा बंगाल के बैरकपुर छावनी से तैयार हुई, है ना। मंगल पांडे ने दरअसल 17 मार्च 1857 में वहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी से युक्त कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया था, है ना। इसी वजह से वहाँ उसने 2 पुलिस कर्मचारियों की हत्या भी कर दी। तो उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। क्लियर है? इसी क्रम में आप देखेंगे तो यही बात जो है गाय और सूअर की चर्बी का जो मामला था ये मुख्य रूप से मेरठ पहुंचेगा। तो मेरठ के सिपाहियों ने भी यही काम किया कि उन्होंने भी गाय और सूअर की चर्बी से युक्त जो कारतूस थे उनका प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ की अधिकारियों ने सारे पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जो लोग सिपाही में थे उन सबको बर्खास्त कर दिया और उनको 10-10 साल की सज़ा दे दी गई थी। तो फिर मेरठ के, क्योंकि वो सारे के सारे सिपाही मुख्य रूप से मेरठ के आसपास से संबंधित थे, तो मेरठ के लोगों ने मिलकर के उस जेल पर आक्रमण किया, अपने सिपाहियों को रिहा कर लिया, है ना। और फिर लगभग मेरठ से कुछ सिपाही जो हैं दिल्ली पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर के यहाँ पर। बहादुर शाह जफर इस समय अंतिम मुगल बादशाह हैं दोस्तों। क्लियर है? तो मेरठ, ये क्रांति की शुरुआत का जो मामला है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि ये मामला मेरठ से मामला जाएगा, है ना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से, है ना। लेकिन डेट भी ध्यान रखिएगा कि 10 मई, है ना, 10 मई 1857 डेट ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लोग जो हैं डेट ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 और मेरठ से क्रांति शुरुआत हो रही है। क्लियर है? ये मेरठ में इस समय जो सिपाहियों ने विद्रोह किया वो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश के यहाँ के मुख्य सिपाही थे। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया दोस्तों, है ना। चंद्रशेखर आजाद हैं, रामप्रसाद बिस्मिल हैं, शहादत खान हैं और माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे चंद्रशेखर आजाद का मामला हम लोग 1925 के समथिंग में HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संदर्भ में इनका नाम देखते हैं, और काकोरी ट्रेन घटनाक्रम है वहां देखते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये दोनों का मामला HRA से जुड़ा हुआ है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और काकोरी घटना से जुड़ा हुआ है। तो ये आंसर होंगे नहीं। क्लियर है? यहां मुख्य रूप से हमारा जो आंसर होगा, माखनलाल चतुर्वेदी भी राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित हैं, है ना, तो ये भी नहीं आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा शहादत खान। क्लियर है? ये जो हैं 1857 क्रांति में भाग लेने वाले एक मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि कौन 1857 क्रांति में संघर्ष किया था, भाग लिया था दोस्तों,
तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। क्लियर है। कट्टर दुश्मन का मतलब यह हुआ कि जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का बढ़ चढ़ करके विरोध किया, लंबे समय से संघर्ष किया, है ना। ब्रिटिश की विरोध की परंपराओं में यह व्यक्ति लंबे समय तक डटा रहा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि 1857 विद्रोह में अंग्रेजों को सबसे कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों। तो यहां आंसर आप लगाइएगा मौलवी अहमदुल्ला खां, है ना, अहमदुल्ला शाह। ये मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने मुख्य रूप से 1857 क्रांति में ब्रिटिश का लंबे समय तक विरोध किया था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कुछ फैक्चुअल जानकारी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों। क्लियर है। तो 1857 की क्रांति के अगर हम कारणों की बात करें दोस्तों, है ना, देखिए अगर इस क्रांति के कारणों की बात करें, 1857 की क्रांति के कारण, तो 1857 क्रांति के जो कारण हैं दोस्तों, आप देखेंगे तो आर्थिक कारण भी मौजूद हैं, है ना। सामाजिक कारण भी मौजूद हैं, है ना, और कुछ राजनीतिक कारण भी मौजूद हैं, धार्मिक कारण भी मौजूद हैं। आर्थिक कारणों में दोस्तों ब्रिटिश ने जो अपनी भू राजस्व नीतियां लागू की थी, है ना, ब्रिटिश की जो भू राजस्व नीतियां थी, क्योंकि इन भू राजस्व नीतियों में टैक्स की दर बहुत ज्यादा थी, कर की दर बहुत ज्यादा थी, तो इससे जमींदार और किसानों का भूमि से वंचित कर दिया गया, उनका शोषण किया गया, है ना। गरीबी जैसी कंडीशन बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और अकाल जैसी स्थिति को पैदा कर दिया था। तो ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों ने भारत के जो किसान वर्ग है उनका जमकर के शोषण किया था। तो किसान इस मौके में थे कि जब भी मौका मिले तो हम इस क्रांति में शामिल हो जाएं दोस्तों, है ना। सामाजिक कारणों में ब्रिटिश के द्वारा जो सामाजिक सुधार किए गए दोस्तों, क्लियर है, जो सामाजिक सुधार किए गए, ये सामाजिक सुधार ही ब्रिटिश के लिए अपने आप में दुखदाई के कारण बन गए थे। क्लियर है। सामाजिक कारणों में आप देखेंगे तो सती प्रथा पर बैन लगा दिया था, दास प्रथा पर बैन लगा दिया, विधवा विवाह को परमिशन दे दी गई थी और बाल विवाह को बैन करने का प्रयास किया था। तो हमारे यहाँ क्योंकि उस सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया ब्रिटिश ने, तो भारत के लोगों ने जो रूढ़िवादी वर्ग से संबंधित थे उन्होंने मुख्य रूप से इसका विरोध किया था। तो ये भी ब्रिटिश की सामाजिक नीतियां भी ब्रिटिश के लिए जो है विद्रोह का कारण बन गई थी। राजनीतिक नीतियों में देखिएगा, है ना, राजनीतिक नीतियों में सहायक संधि दोस्तों, सहायक संधि, हड़प नीति, है ना, जिसके माध्यम से कंपनी ने कई सारे राजाओं को उनके राज्य से वंचित कर दिया था, है ना, जिसमें बेगम हजरत महल का नाम जानते हैं आप, अवध से हैं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। तो ऐसे बहुत से सारे राज्य थे जिन्होंने कैप्चर कर लिए थे, अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया था, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी या उनके अधिकारियों ने भारतीय राज्यों के साथ उनके अपमानजनक व्यवहार किए थे। धार्मिक कारणों में दोस्तों सिपाहियों के साथ बड़ा संतोषजनक व्यवहार किया जा रहा था कि उनके साथ उनको तिलक लगाने से, टीका लगाने से, पगड़ी पहनने से, दाढ़ी रखने से, आज चीज़ें से वंचित कर दिया जा रहा था।
उनको दोस्तों समुद्र यात्रा के लिए प्रेरित किया जाता था। क्लियर है? तो धार्मिक कारण एक बड़ा कारण बना। अगर 1857 क्रांति में पूछा जाए कि इन चारों कारणों में सबसे मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो वो धार्मिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी था। क्लियर है? भारतीयों के साथ रीति रिवाजों में हस्तक्षेप कर ही रहे थे, लेकिन धर्म में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था, तो धर्म में हस्तक्षेप का मामला था। अब देखिएगा क्या सवाल बनता है ना, कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण दोस्तों पूछा जा रहा है। क्लियर है? तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारणों में हम लोगों ने समझा था, देखिए डलहौजी की हड़प नीति, तत्कालिक कारण तो नहीं था ये वाला, है ना। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो जो तात्कालिक कारण दोस्तों इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे तो दरअसल वो सैनिक असंतोष था। अब हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि मंगल पांडे, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है ये कार्ड तो लंबे समय से चल ही रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने एनफील्ड राइफल्स जो थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी को शामिल कर दिया था। तो उस गाय और सूअर की चर्बी का मामला इन सिपाहियों के द्वारा विरोध किया गया था। मंगल पांडे उसी का शिकार हो गया था। क्लियर है? तो आप ध्यान रखेंगे ये कार्ड जो हमने अभी देखे दोस्तों, ये कार्ड तो उत्तरदायी थे, लेकिन अगर तात्कालिक कार्ड पूछा जा रहा है रिसेंटली रीजन, तो वो सिपाहियों का असंतोष था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिपाही क्यों असंतोष थे? क्योंकि उनको लग रहा था, सिपाही तो लंबे समय से असंतोष में चले आ रहे थे, लेकिन वो उस समय मौका मिल गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की दोस्तों? क्लियर है? पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए 1857 क्रांति के फेल होने का बड़ा रीजन ये रहा कि भारत के बहुत से राजे रजवाड़े महाराज, इन्होंने मुख्य रूप से खुलकर के ब्रिटिश का साथ दिया दोस्तों। क्लियर है? और एक स्टेटमेंट बताता हूं, ये ब्रिटिश का स्टेटमेंट है। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर सिंधिया ना होते तो इस आंधी तूफान में हम कब के बह जाते। तो ये आंधी तूफान जो कहा जा रहा है, ये 1857 के विद्रोह को आंधी तूफान कहा जा रहा है। और आंधी तूफान में दीवार की तरह अगर कोई बन के खड़ा था तो वो ये राजे महाराजे थे। और इन राजे महाराजों में भी अगर किसी का नाम आता है तो दोस्तों ये ग्वालियर के सिंधिया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ब्रिटिश की बहुत मदद की थी मुख्य रूप से। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी मदद तो और भी लोगों ने की, लेकिन सिंधियाओं का मामला ज्यादा है। रानी लक्ष्मीबाई का मामला यह था कि 4 जून 1857 को वो सुबह से लड़ रही थी, और लड़ते लड़ते जब उनकी सेना सारी मारी गई, पराजित हुई, तो वो वहां से भाग करके झांसी से ग्वालियर पहुंची थी इन सिंधियाओं के यहाँ पर, और उन्होंने मदद भी मांगी सिंधियाओं से, लेकिन सिंधियाओं के द्वारा मदद देने से इनकार कर दिया गया था। और इसी वजह से मुख्य रूप से रानी को वापस होना पड़ा ग्वालियर से झांसी की ओर। और रास्ते में, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कैप्टन था हीरोज, उनका पीछा कर रहा था, इसी क्रम में उनकी घोड़े से गिर करके डेथ हो जाती है। तो मामला ब्रिटिश के साथ देने का तो था ही था मुख्य रूप से, लेकिन भारतीयों का सहयोग भी किसी तरीके से नहीं कर रहे थे। क्लियर है? तो 1857 क्रांति फेल हुई, एक बड़ा कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि क्रांति हुई मुख्य रूप से, ठीक है, मेरठ से क्रांति शुरुआत हुई थी, और फिर दिल्ली, लखनऊ, है ना, और प्रयागराज, इस तरीके से बहुत सारी केंद्रों फैली। लेकिन दोस्तों 2 महीने में, क्योंकि ये क्रांति मई में शुरू हो रही है, मई, जून, जुलाई के बाद अंग्रेजों ने पुनः दोबारा दिल्ली पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। अर्थात दिल्ली अंग्रेजों के दोबारा कब्जे में आ गया था जुलाई 1758 में। क्लियर है? वो 1858 में, सॉरी। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली वो क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः कब्जा कर लिया था, पुनः अधिकृत कर लिया था। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ द 1857 अवरेजिंग विच ऑफ द डिड ब्रिटिश
रिस्पेक्टर फर्स्ट टाइम, है ना, पुनः अधिकृत कर लिया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली, दिल्ली को कैप्चर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था दोस्तों? क्लियर है? तो ये बहादुर शाह दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, ये अंतिम मुगल बादशाह है, अंतिम मुगल शासक है। ठीक, तो आलम बहादुर, साहब ए आलम बहादुर का टाइटल दिया था, इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, है ना, टाइटल ऑफ साहेब ए आलम बहादुर, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, है ना, यूपी पीसीएस को पूछ सकता है, वैसे पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, आगे भी आ सकता है। तो ये किसने दिया है, किसको दिया जा रहा है? तो दोस्तों बख्त खां, ऑप्शन इंग्लिश में सही लिखा हुआ बख्त खां, है ना, ये इसमें बख्त खाना लग गया थोड़ा, है ना, इसको हटाइएगा, बख्त खां, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा हमारा। इन्होंने दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। क्लियर है? कहां है? तो दिल्ली में। इन्हीं को मुख्य रूप से बहादुर शाह जफर ने साहिब ए आलम बहादुर का टाइटल दिया था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, किसने दिया है? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम संबंधित पहली घटना कौन सी थी? है ना, द फर्स्ट इवेंट एसोसिएटेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 वॉज। कानपुर में विद्रोह नाना साहब का नेतृत्व संभाला। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना। झांसी की रानी का विद्रोह। तो दोस्तों भी हमने पीछे बात की थी कि मंगल पांडे ने बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे, जिसने मार्च में जो है मार्च 1858 में विद्रोह किया था। अप्रैल में उसको फांसी दे दी गई थी। क्लियर है? और फिर मई में मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। क्लियर है भाई? राइफल्स वाले मामले में उन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। इस वजह से दोबारा मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंच रहे हैं मुगल बादशाह के पास, और मुगल बादशाह को उन्होंने उनसे कहा था कि आप हमारे शासक हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपको ही अपना शासक मानते हैं, हम किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना राजा शासक नहीं मानते। आप अगर आदेश करिएगा तो हम ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करते हैं। और उसके बाद फिर दिल्ली में घटनाक्रम शुरू होता है और धीरे धीरे चीजें शुरुआत होती हैं, क्योंकि मंगल पांडे से चीजें शुरुआत हो रही हैं और फिर मामला मेरठ पहुंच रहा है ना। ऑप्शन में मंगल पांडे की बात नहीं की गई है, तो हम ध्यान रखेंगे सैनिकों का लाल किले पर पहुंचना, तो ये घटनाक्रम पहले हो रहा है ना। ये दोस्तों 11 मई 1858 का घटनाक्रम है, क्योंकि 10 मई को घटना मेरठ में घटी थी। उसके बाद ये सिपाही दूसरे दिन सुबह दिल्ली पहुंचते हैं, वहां बहादुर शाह से बातचीत करते हैं। क्लियर है? सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा कौन कहां पर था मामला। अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी दोस्तों? क्लियर है? तो ये सॉरी 1857 क्रांति में, क्योंकि शुरुआत सिपाहियों के द्वारा की जा रही है, बताया कि मेरठ से मामला शुरुआत हो रहा है, बंगाल में चीज चल रही थी, तो उसके बाद क्योंकि सिपाहियों का मामला था, वही पूछा जा रहा है कि सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक कहां से थी दोस्तों, है ना। तो इसका आंसर होगा अवध। अवध क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिपाहियों का मामला था। आगे आप देखेंगे तो अवध, बंगाल और बिहार, इन सारे क्षेत्रों से ब्रिटिश ने सिपाहियों को भर्ती करने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, रोक लगा दी थी। क्लियर है? तो ये मुख्य रूप से
क्योंकि यही वो क्षेत्र था जहाँ के सिपाहियों ने बड़े स्तर पर इसमें भाग लिया था। और बाद में जो है जब 1857 विद्रोह कमजोर हुआ, समाप्त हुआ, तो ब्रिटिश ने दरअसल आकलन किया था कि इस विद्रोह में कहाँ कहाँ से किसने कितने सिपाहियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, संख्या भी इसी क्षेत्र से ज्यादा है, अवध और बंगाल से। अवध में संख्या सबसे ज्यादा थी और बंगाल, इसके बाद बंगाल का मामला है। तो उसके बाद अवध से पूरी तरीके से बंगाल से सिपाहियों की भर्ती बंद कर दी गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों? चलो देखते हैं। तो देखिए नाना साहब जो हैं, एक तो इनका ध्यान रखिए, ये कानपुर से इस समय बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने 1857 क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था। क्लियर है? और नाना साहब कौन हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, हम लोग मराठाओं में पेशवाओं को पढ़ते हैं, तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उनके पुत्र हैं ये नाना साहब। क्लियर है? बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पेंशन देकर के पूना से कानपुर के विठुर भेज दिया था, और बाद में उनकी पेंशन जब बंद कर दी गई थी तो नाना साहब जो है उनका विद्रोह कर रहे हैं। क्लियर है? इनके विद्रोह का करने का कारण ये था कि ये अपने पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए इन्होंने कानपुर से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, विद्रोह किया। अब मामला यह है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कमांडर इन चीफ कौन था? क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ था वो थे तात्या टोपे। क्लियर है? तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ कहलाते हैं। रामतनु पांडे, ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तो राम तनु पांडे, ये ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे को कहा जाता है। क्लियर है? इन्होंने भी कानपुर और ग्वालियर से मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। क्लियर है? तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ भी दिया था कुछ समय तक, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कुंवर सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? है ना। 1857 क्रांति में बहुत से सारे लीडर हैं जो मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। तो उन्हीं लीडरों में जैसे हम लोग देख लीजिएगा एक बार, जैसे हम लोगों ने शुरुआत में बात की दिल्ली की, तो दिल्ली में आपने देखा बख्त खां, ठीक है, और बख्त खां के बाद एक नाम और ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर, ये मुगल शासक, ठीक, ये व्यक्ति है। दिल्ली के बाद मामला देखिएगा लखनऊ, ठीक, लखनऊ में बेगम हजरत महल, है ना। इलाहाबाद, इलाहाबाद लियाकत अली, कानपुर अभी हमने देखा था, कानपुर एक लिस्ट बना लीजिए, यहां से सवाल पूछा ही जाता है। नाना साहब, नाना साहब, मथुरा, देवी सिंह, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, और फैजा आपका गोरखपुर,
गोरखपुर में गजोधर सिंह, गजाधर सिंह, है ना। असम, असम मनीराम दत्त, मनीराम दत्त ना। एक नाम और ध्यान रख लीजिए, छोटा नागपुर, ये जो नागपुर का क्षेत्र है, छोटा नागपुर, है ना। यहाँ गोनू, गोनू सिंह, क्लियर है। बिहार, अभी हम लोग जो देख रहे थे तो कुंवर सिंह, बिहार के आरा, बिहार में भी जगह है आरा, जगदीशपुर का क्षेत्र है। तो ये लोग हैं 1857 क्रांति में, यहाँ से इतने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों एक सवाल कंपलसरी यूपी पीसीएस में मैचिंग के लिए किसी एक प्लेस को लेकर के पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कौन कहाँ पर है, क्लियर है। दिल्ली में बख्त खां है, बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल दोस्तों वाजिद अली शाह की पत्नी है ना। जब अवध पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था तो वाजिद अली शाह को पेंशन दे करके कलकत्ता भेज दिया था, है ना। और फिर बेगम हजरत महल वहां से नेतृत्व कर रही है ना। इलाहाबाद में लियाकत अली है, कानपुर में नाना साहब हैं, मथुरा में देवी सिंह है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, गोरखपुर गजाधर सिंह है, असम मनीराम दत्त हैं, छोटा नागपुर में गोनू सिंह है, जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, और बिहार में कुंवर सिंह है, जगदीशपुर या आरा का जो क्षेत्र है, क्लियर है। तो ये लोग हैं जिन्होंने 1857 क्रांति में अलग अलग जगह से अलग अलग पार्टिसिपेट किया था। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं, इससे हमारे बहुत से सारे सवाल हल हो जाएंगे। कुंवर सिंह के बारे में पूछा जा रहा था कि वह किस क्षेत्र से संबंध है दोस्तों, तो हमने देखा बिहार के आरा या जगदीशपुर का जो क्षेत्र है वहां से हैं, क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है कि मंगल पांडे कहां का सिपाही था, तो अभी हमने देखा था कि मंगल पांडे बंगाल में, दरअसल ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 34 रेजिमेंट कर लीजिए दोस्तों, क्लियर है। 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था दोस्तों, 34 रेजिमेंट, क्लियर है। तो मंगल पांडे बंगाल में 34वीं रेजिमेंट का एक सिपाही था। ये जो फैक्ट है पहले कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। यहां 34वीं रेजिमेंट है दरअसल, ठीक है, 34वीं नेटिव या रेजिमेंट, नेटिव इन्फेंट्री, ठीक, या रेजिमेंट लिख लीजिए, एक ही बात है, का सिपाही था मंगल पांडे, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ना। 1857 क्रांति में इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो देखिएगा ये भी हमने जो देखा है ना, जैसे बहादुर शाह जफर को आप ध्यान रखिएगा रंगून भेज दिया गया था, है ना, म्यांमार का उस समय राजधानी क्षेत्र रहा, तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। 1857 क्रांति में इसको गिरफ्तार करके, गिरफ्तार भी कहां से किया गया था, ऐसा भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसको दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करके इसकी आंखों के सामने इसके कई सारे पुत्रों को गोली मार दी थी ब्रिटिश ने, और इनको रंगून भेज दिया गया था, क्लियर है। बेगम हजरत महल, जब अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा किया तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। 1857 क्रांति को बीच में छोड़ करके ये नेपाल चली जाती है ना।
लियाकत अली मुख्य रूप से हार मान लिए थे, है ना, और नाना साहब भी बेगम हजरत महल के साथ ही ये भी नेपाल चले जाते हैं। तो ये एक एक करके 1857 क्रांति के जो लोग थे मुख्य रूप से ये मैदान छोड़ करके चले जा रहे हैं। क्लियर है। लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई थी, मारी गई थी युद्ध में, आपने देखा। तो यहां ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ना। वो वर द टू ग्रेट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एस्पेक्ट टू नेपाल। तो नाना साहब और बेगम हजरत महल ये दोनों लोग दोस्तों जो हैं नेपाल चले गए थे, ध्यान रखिएगा, है ना, नेपाल चले गए थे। यहां एक नाम और ध्यान रख सकते हैं कि जो बेगम हजरत महल वो बहादुर शाह जफर की पत्नी थी जीनत महल, है ना, ध्यान रखिएगा, जीनत महल वो भी नेपाल चली गई थी। जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी है, ये भी नेपाल चली गई थी, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, है ना। अच्छा, नाना साहब जीनत महल भी लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आयोग ने इस आंसर में जो है नाना साहब और बेगम हजरत महल को आंसर माना है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन जीनत महल का भी नाम आता है कि वो भी नेपाल चली गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 क्रांति का प्रमुख कार्य क्या था? जनक आक्रोश, सैनिक असंतोष, है ना, और ईसाई मिशनरियों का प्रबंधन, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। तो दरअसल कार्य तो ये थे ही मुख्य रूप से। 1857 क्रांति के प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, सैनिक असंतोष या फिर इसको लगाइएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। अगर इन सब में देखा जाए कुल मिलाकर के तो ये ब्रिटिश की जो नीतियां थी मुख्य रूप से, क्योंकि नीतियों से ही सारे कार्ड बन रहे हैं, सैनिक असंतोष नीतियों की वजह से हो रहा। क्लियर है। तो मुख्य कार्ड क्या था? तो मुख्य कार्ड ये है ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भविष्य में आ सकता है ना। तो एक ये सारे WH रशेल हैं, रॉबर्ट पील है, ग्लेस्टन है, पॉमस्टन है। क्लियर है। तो ये मुख्य रूप से उस समय के ब्रिटिश व्यक्तित्व हैं, पर्सन हैं। इन्हीं में से किसी एक ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसने, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? दरअसल जिनमें से जो व्यक्ति है वो टाइम्स का जो है संवाददाता है। उसने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, पहले मतलब समझ लीजिएगा कि मित्रतापूर्ण नहीं देखता था, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, भारत की बात कर लीजिए, कि सारे लोग ब्रिटिश को शत्रुतापूर्ण भाव से देखते थे, दुश्मनी के भाव से देखते थे। क्लियर है। चलिए जो भी है, लेकिन इसका आंसर ध्यान रखिएगा WH रशेल। क्लियर है। WH रशेल, इन्होंने ही ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। क्लियर है। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, लिखा हुआ है। उत्तर भारत में, ये अलग से भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, ये किसने लिखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और टाइम्स के संवाददाता भी कौन है? तो WH रशेल। यहां पॉमस्टन को ध्यान रखिएगा कि 1857 की जब क्रांति हो रही है दोस्तों, तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, ऐसा सवाल पूछा गया है, तो पॉमस्टन, ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि ये 1857 के समय ब्रिटेन के PM है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। 1857 क्रांति के समय कौन व्यक्तित्व थे? जैसे भारत का उस समय गवर्नर जनरल कौन था?
ये ध्यान रखिएगा, है ना। लॉर्ड कैनिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। अगर इस क्रांति की बात की हो रही है तो इस समय जो गवर्नर है वो लॉर्ड कैनिंग है दोस्तों, क्लियर है। कैनिंग का नाम ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन है और भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है। ये तीन व्यक्तियों के नाम ध्यान रखिएगा 1857 क्रांति की संबंधित। भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉमस्टन और भारत का जो गवर्नर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के बारे में ध्यान रखिएगा, इसी ने 1857 क्रांति के बाद जब महारानी का घोषणा पत्र आएगा मुख्य रूप से, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही सबसे पहले इलाहाबाद में इसको सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया था, क्लियर है। घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कही गई थी, हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से अलग से देखेंगे इसको, लेकिन ये प्रश्न भी पूछा गया इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ध्यान रखिएगा इसको लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। एक पॉइंट और ध्यान रख लेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन कार्यालय के तौर पर बनाया गया था, क्लियर है। 1857 की क्रांति में आपातकालीन कार्यालय कहां बनाया गया था? तो इलाहाबाद में बनाया गया था। किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। दोनों फैक्टर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द राजा ऑफ जगदीशपुर वाज, वही प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो हमने बताया था अभी कुंवर सिंह, जगदीशपुर पूछा जाए, आरा पूछा जाए, है ना, या फिर बिहार पूछा जाए, बंगाल पूछा, वो सॉरी बिहार, ठीक है। तो कुंवर सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल वही है कि कुंवर सिंह 1857 विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित कहां से संबंधित थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार से संबंधित थे। चलिए ये प्रश्न यूपीपी से 2022-23 में पूछा गया सवाल है ना। पढ़ते हैं हम लोग, कथन विचार करना, विचार कौन सा सही है। तो बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा था। डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। क्या लगता है डलहौजी के इस कृत्य से लगता है ऐसा कर सकता है? दोस्तों 1857 क्रांति जब हुई तो रानी लक्ष्मीबाई खुद अंग्रेजों के पास पहुंची थी, डलहौजी के पास, और उनसे कहा था कि देखो हमारा झांसी हमें वापस कर दो, है ना, इस विद्रोह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हमारा झांसी हमें वापस कर देते हैं या हड़प नीति के तहत उसको शामिल नहीं करते हैं तो हम 1857 क्रांति से अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, क्लियर है। लेकिन डलहौजी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और यहां लिखा हुआ है कि मान्यता प्रदान कर दी थी, तो ये स्टेटमेंट दरअसल रॉन्ग हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश में भी पढ़ लेना इसको। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 1857 क्रांति का मामला आप देख रहे हैं कि जब फेलियर की बात होती है तो भारत के राजे महाराजे तो साथ दे ही रहे हैं, बाकी जो और भी जो लोग थे छोटे मोटे, उनको मौका मिलता था कि ब्रिटिश का साथ दिया जाए, क्योंकि वहां उससे कुछ आर्थिक लाभ मिलता थोड़ा बहुत, तो वो वहां नहीं चूकते थे। ऐसा ही मुख्य रूप से यहां हुआ। इसमें आंसर जो हम लगा लेंगे ऑप्शन नंबर डी, तांत्या टोपे के साथ ऐसा हुआ था दोस्तों कि उनके मित्र ने ही उनको धोखा दे दिया था। दरअसल ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, तो ये विद्रोह करने के दौरान जगह जगह छुप रहे थे, भाग रहे थे। उसी क्रम में इन्होंने एक अपने मित्र के यहाँ शरण ली थी एक दिन रात के समय, और इन्होंने कहा कि हमें जो है एक दिन रात के लिए रुकना है यहाँ पर। मित्र ने कहा कि रुको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये खाना वाना खा के सो गए तो वो व्यक्ति रात में जाके अंग्रेजों को सूचना कर देता है और ब्रिटिश आ जाते हैं, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर इनकी जो है हत्या कर दी जाती है। तो हमने कहा ना कि इस 1857 क्रांति में एक एक करके विकेट गिर रहा था। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई, इनको धोखे से मार दिया गया,
बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज दिया जा रहा है और वो 2 लोग नेपाल चले गए। तो जब लीडर मुख्य रूप से लीडर नहीं रहे तो क्रांति फेल हो जाएगी मुख्य रूप से, है ना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, मतलब सिपाहियों में जो असंतोष पैदा हुआ था वो कौन सा नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। तो देखिए, ये तो मुख्य कारण था कि अंग्रेज समुद्र यात्रा करने, वो भारतीय सिपाही समुद्र यात्रा का विरोध करते थे, तो ये कारण था, है ना। ईसाई धर्म फैलाने पर ये भी नाराजगी कारण था। अधिकारियों की अक्षमता जो लिखा जा रहा है ना, या भत्ते की रोकथाम, प्रश्न नंबर कह रहा है कि सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो ये सभी कारण थे मुख्य रूप से, है ना। ऑप्शन नंबर ई लगाइए इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा, ये आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि बाकी के सभी कारण हैं जो इन अधिकारियों को, ब्रिटिश सिपाहियों को विद्रोह बनाने का उत्तरदायी बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, बहुत अच्छा सवाल है। तो ये सवाल है मिर्जा गालिब, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, मिर्जा गालिब, है ना, उर्दू शायर हैं मिर्जा गालिब, आंसर नंबर सी होगा। और मिर्जा गालिब का संबंध जो है आगरा से है दोस्तों, इनका जन्म आगरा में हुआ था, इनकी डेथ जो है दिल्ली में हुई थी। क्लियर है, इन्होंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से 1857 के विद्रोह को देखा था। सुप्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था, तो आगरा से थे, भी हमने देख ही लिया था, है ना। 1857 के स्वाधीनता संघर्षी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो बहुत अच्छा सवाल है। लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ दोस्तों। क्लियर है, जन्म वाराणसी में हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु जो है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। अभी बताया था हमने कि ग्वालियर उनके सिंधिया के यहाँ पहुंची थी, उन्होंने मना कर दिया था, वापस आ रही थी, रास्ते में डेथ हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 क्रांति का नेता था, तो हमने भी लिस्ट बनाई थी, दीवान मनीराम दत्त, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसके माध्यम से हमें रिवीजन करना है, कुछ फैक्ट नहीं मिल जाते उनको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से हमने आज पार्ट 1 कवर किया है। अभी हम लोग जो है इसमें कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे जो हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।